मैं वो नहीं जो बस सपने देखता रहता है। मैं वो हूँ जो उन सपनों को पूरा करने में लगा हुआ है। वेलकम बैक एवरीवन। आज ना हम इस डिबेट को ही खत्म कर देंगे कि कन्वर्टेड डीटीएफ प्रिंटर आपके लिए ज्यादा अच्छे हैं या फिर डेडिकेटेड प्रिंटर। अब आप कहोगे कि इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क मैं आपको समझाता हूँ। ये एक कन्वर्टेड प्रिंटर है एप्सन की तरफ से L18050। ये प्रिंटर जब कंपनी से आता है तो ये फोटोज प्रिंट करने के लिए होता है, पेपर्स प्रिंट करने के लिए होता है, बट ये डीटीएफ प्रिंट करने के लिए नहीं होता है। इसे कन्वर्ट करा जाता है। ये देख रहे हो, ये कटिंग करके बनाया हुआ एरिया है। ये वेस्टेज पाइप जा रही है यहाँ से, ठीक है। ये डीटीएफ की पाइप जा रही है जो यहाँ से इंक लेती है। क्योंकि जो इसका ये छोटा इंक टैंक होता है ना, ये किसी काम का नहीं होता है। इसमें बहुत ही थोड़ी सी इंक आती है, इसलिए हमें ये बड़ा इंक टैंक चाहिए होता है जिसे हमें बाहर से निकालना होता है। अब लोग कहते हैं कि ये कन्वर्टेड प्रिंटर है तो इसकी प्रिंटिंग स्पीड जो है स्लो हो जाती है, इसकी नोजल्स जो हैं वो क्लॉग हो जाती हैं। तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ कन्वर्टेड में ही होता है या फिर ये एक डेडिकेटेड प्रिंटर में भी होता है? देखो, मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ। देखो, डेडिकेटेड प्रिंटर हो या फिर एक कन्वर्टेड प्रिंटर, दोनों में एक चीज कॉमन है कि दोनों के अंदर डीटीएफ इंक जानी है। अब डीटीएफ इंक अगर यूज होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर उसे आप यूज नहीं करोगे तो वो क्लॉग होगा। तो अब क्या ऐसा है कि भाई डेडिकेटेड प्रिंटर क्लॉग ही नहीं होते हैं या उन्हें मेंटेनेंस ही नहीं चाहिए होती है? देखो, मेंटेनेंस आपके दोनों टाइप के प्रिंटर्स को चाहिए होती है। और क्लॉग का क्या रीजन होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखो, मैं थोड़ी सी पतली वाली इंक यूज करता हूँ। अब देखो, पतली वाली इंक यूज करने का मेरा रीजन ये है कि ऐसा हो सकता है कि शायद मैं 1-2 दिनों के लिए कहीं चला जाऊं, तो उस केस में मेरा क्लॉग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर मैं पतली इंक यूज करता हूं तो डेफिनेटली मैं 1-2 दिन 3 दिन के लिए मैं इसे छोड़ सकता हूं, अगर मैं इसकी मेंटेनेंस ढंग से करता हूं, सॉल्यूशन वगैरह डाल के हेड को मैं वेट रखता हूं। अगर मैं थिक व्हाइट यूज करता हूं तो डेफिनेटली ये जो है 1 या 2 दिन अगर मैं इसे यूज ना करूं तो क्लॉग होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब उसके तरीके हैं बहुत सारे कि आप अगर मान लो हफ्ते 10 दिन 15 दिन के लिए भी कहीं जा रहे हो तो आप इसे इस तरीके से सेट करके जा सकते हो कि भाई ये क्लॉग ना हो। ये हो सकता है बट आपको उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। उसका प्रोसीजर मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। फिलहाल जो है हम बात करेंगे कि अब डेडिकेटेड प्रिंटर में क्या ये सारे प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। देखो, डेडिकेटेड प्रिंटर्स जो होते हैं उनका बस एक ही होता है कि भाई उसके अंदर कोई कन्वर्जन नहीं करा गया है। अब कुछ फीचर्स तो डेफिनेटली आपके डेडिकेटेड प्रिंटर के अंदर एक्स्ट्रा होते हैं, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है। अगर आपके पास डेडिकेटेड प्रिंटर है तो जिनके पास है उन्हें पता ही होगा कि भाई उन्हें थोड़े से ज्यादा प्रिंट्स एवरीडे देने पड़ते हैं। और अगर आपके पास कमर्शियल प्रिंटर है, बड़ा प्रिंटर, तो भाई याद रखना कि फिर तो आपको बहुत ज्यादा प्रिंट एवरीडे देने ही पड़ते हैं, क्योंकि भाई आपकी यार इंक क्लॉग हो जाएगी। ये डीटीएफ प्रिंटर के अंदर होना ही होना है, बट इससे डरेंगे। देखो, ये तो हो गए नेगेटिव पॉइंट्स, बट अब पॉजिटिव पॉइंट्स के बारे में भी तो बात करेंगे। अब देखो, चाहे डेडिकेटेड प्रिंटर हो या फिर एक कन्वर्टेड प्रिंटर हो, आपको दोनों को ही मेंटेन करना है, आपको दोनों को ही क्लॉगिंग से बचाना है। और कहीं लंबा आप घूमने जा रहे हैं, लाइक 3-4 डेज, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, तो डेफिनेटली आपको जो है उसके हेड में से वहां से इंक वगैरह सारी की सारी वैक्यूम करके और आउट करनी पड़ती है, उसे एम्प्टी करके जाना होता है। उसका एक कंप्लीट अलग से प्रोसेस है। अगर आपके पास थिक व्हाइट इंक है तो आप 1 दिन से ज्यादा नहीं छोड़ सकते हो अपना डीटीएफ प्रिंटर, चाहे वो डेडिकेटेड हो चाहे वो कन्वर्टेड हो। अगर आप पतली इंक्स यूज करते हैं तो आपके प्रिंट्स पे कोई असर ऐसा नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत 19-20 का फर्क आ जाता है क्वालिटी में, बट ज्यादा नहीं आता है। चलता वो भी प्रिंट बहुत ही अच्छा है। मैं अभी पतली इंक से प्रिंट कर रहा हूँ और एटलीस्ट मैं आपको बताऊं तो शायद मैं 10-15 वॉश तो करवा चुका हूँ। इतना सा भी अभी तक फर्क नहीं आया है। बहुत ही अच्छा प्रिंट चल रहा है। अब कॉस्ट की बात करते हैं। देखो, जो आपका कन्वर्टेड प्रिंटर है ना, अगर सिर्फ और सिर्फ मैं प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, मैं उसके साथ की किसी भी एक्सेसरी की बात नहीं कर रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ जो प्रिंटर है वो आपको अप्रोक्सीमेटली 53-55,000 के अंदर अंदर मिल जाता है। अब अगर मैं यहीं पे डेडिकेटेड डीटीएफ प्रिंटर की बात करूं, वो आपके लगभग 1:30-1:40 के आसपास से शुरू हो जाते हैं, और वो भी शायद विदाउट जीएसटी होते हैं। और मैंने 53 के आसपास जो डीटीएफ कन्वर्टेड बताया है वो आपका ऑलरेडी जीएसटी इंक्लूडेड होता है। तो देखो, आपको बहुत बार ना ऐसे लोग मिलेंगे कमेंट्स में रोते हुए कि भाई कन्वर्टेड प्रिंटर कभी मत लेना, कभी मत लेना। देखो, उनका अपनी जगह कहना बिल्कुल सही है, हम उन्हें ब्लेम क्यों करें भाई? अगर उन्होंने किस चीज में पैसे डाले, उनकी चीज नहीं चली, खराब हो गई, तो डेफिनेटली यार वो लोग बोलेंगे ही बोलेंगे, है ना। बट उन्हें ये चीज समझनी चाहिए कि ये डीटीएफ प्रिंटर की ये एक नेचर है, ऐसा ही डीटीएफ प्रिंटर चलता है। आपको उसे मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर नहीं करोगे तो भाई वो नहीं चलेगा। और मेंटेनेंस में ऐसा है क्या, आपको डेली एक बार हेड क्लीन करना होता है। पावर हेड क्लीनिंग नहीं, नॉर्मल हेड क्लीन करना होता है। आपको कंप्यूटर से कमांड देनी होती है
1% के आसपास वो इंक लेता है और थोड़ा सा आपका जो है आपके नोजल्स वगैरह सब कुछ हेड को क्लीन कर देता है। प्रिंटर जो है रेडी टू यूज हो जाता है। तो ये कोई बहुत बड़ी मेंटेनेंस हुई डेली के लिए? कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ इंजेक्शन से थोड़ा सा सॉल्यूशन डालना होता है और अपना हेड क्लीन करना होता है, दैट्स इट। और यही चीज आपको डेडिकेटेड प्रिंटर्स में भी करनी पड़ेगी, यही चीज आपको कन्वर्टेड में भी करनी पड़ेगी। तो कन्वर्टेड के लिए आप इतना नेगेटिव क्यों बोलते हो? क्यों दूसरे लोगों को डिस्करेज कर रहे हो कि भाई कन्वर्टेड प्रिंटर ना लें? अगर आपकी एक छोटी सी शॉप है, आपको दिन में 2, 4, 5 प्रिंट निकालने होते हैं, मैं कहता हूँ 10 भी प्रिंट निकालने होते हैं, तो क्या आप 1.5 लाख रुपए का प्रिंटर अपने पास खरीद के रखोगे और उसकी कॉस्ट को पूरा करने का टाइम आप सोच सकते हो कितना लगेगा? या फिर आप एक 50-55 हजार रुपए का DTF प्रिंटर रखोगे जो कि काम वही करता है, सारा का सारा खेल उसका सेम है? तो बताओ आप खुद कि यार आप कौन से वाले में हाथ डालोगे? डेडिकेटेड प्रिंटर्स जो होते हैं ना, वो आपके डेफिनेटली ड्यूरेबल होते हैं DTFs को लेके, उनकी लॉन्गेटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। बट ऐसा नहीं है कि कन्वर्टेड प्रिंटर की कुछ भी नहीं होती है। आप इसे मेंटेन करके चलो, ये बढ़िया चलते हैं, लंबे चलते हैं। देखो अब इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। नेक्स्ट टाइम से ना, अब मैं कोशिश ऐसे कर रहा हूँ कि लेवल 9 का एक अलग से यूट्यूब पे पेज बनाऊं। बूम एंटरप्राइज इंस्टा और बूम एंटरप्राइज यूट्यूब, इन दोनों पे मैं सिर्फ और सिर्फ होल सेलिंग की चीजें डालूं, और लेवल 9 पे सिर्फ और सिर्फ मैं रिटेल की टी-शर्ट्स की, इन सब चीजों की डालूं और मार्केटिंग की वीडियोस बनाऊं। तो नेक्स्ट वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली मार्केटिंग की होने वाली हैं कुछ टाइम के लिए। मैं आप सभी लोगों के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाला हूं भाई, कि मेरे को बताओ, आइडियाज दो, मार्केटिंग कैसे हम लोग करें, क्या आइडियाज मेरे पास आ रहे हैं दिमाग में। फिलहाल वो वीडियोस बूम एंटरप्राइज पे ही डलेंगी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली वी विल मूव टू लेवल 9 का भी एक पेज बनाएंगे यूट्यूब पे, और उस पे मार्केटिंग और रिटेल की सारी वीडियोस को वहां शिफ्ट कर देंगे। बूम एंटरप्राइज जो है वो अपना होलसेल का रहेगा। ऑलराइट गाइस, सी यू सून।